Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna solve the two-way ANOVA. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम आपका सॉल्व करेंगे टू वे ANOVA, राइट। ये ANOVA का आप कह सकते हो एक बड़ा भाई है और उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट। टू वे ANOVA वन वे ANOVA से डिफिकल्ट भी है और आप उससे कह सकते हो कि उसका एक्सटेंडेड रूप है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। सो दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये आप आज हम करेंगे आपका टू वे ANOVA। तो मैं आपका कंपैरिजन करता हूँ। सपोज करिए हम कर रहे हैं आपका पर्सनैलिटी और आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का इफेक्ट हम देख रहे हैं आपका जेंडर पर या फिर आप कह सकते हो क्या, सेक्स पर, राइट। नाउ जब हम इंटेलिजेंट का इफेक्ट हम देखते हैं जेंडर पे, डेट इज और यू कैन से सेक्स पर। इंटेलिजेंट आप अगर सपोज करिए या फिर आप इसे पर्सनैलिटी भी ले सकते हैं, जो भी आपको आप लेना चाहो, इट्स जस्ट ए वेरिएबल्स, राइट। तो इंटेलिजेंट में अगर हम लेते हैं हाई और लो, राइट। नाउ ये आपके क्या है, दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब मैं हाई इंटेलिजेंट और लो इंटेलिजेंट का इफेक्ट जेंडर पे देखता हूँ सिंगल पर, राइट। जब मेरे पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनका इफेक्ट मैं वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे देखता हूँ तो उसमें हम लगाते हैं आपका ANOVA और यू कैन से वन वे ANOVA, राइट। लेकिन जब मेरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और दो यहाँ पर आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे, राइट। जेंडर यहाँ पर क्या है आपका इंटेलिजेंस दो में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये आपके क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उनका इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं, जेंडर पर, राइट। तो वो आपका ANOVA कहलाता है। लेकिन जैसे ही आपके बाइफरकेट कर देते हो, आप दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, राइट, तब हम आपका क्या कहलाता है, वो टू वे ANOVA। लाइक जैसे मैं जेंडर को आपका बाइफरकेट कर देता हूँ मेल और फीमेल में, राइट। तो उसका ये कि आप कह सकते हो उसका बाइफरकेशन का एक बड़ा पार्ट है, राइट। तो देखते हैं कि टू वे ANOVA को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं एक डाटा लिख लेता हूँ, राइट। ये रैंडम क्वेश्चन है, सो आप लोग एक बार इसे ट्राई भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि हमने इसे कैसे सॉल्व करा है। तो मैं यहाँ पर डाटा लिख लेता हूँ, राइट। सो गाइस देख रहे होंगे आप, हमने इंटेलिजेंट ली है यहाँ पर आपकी हाई और लो इंटेलिजेंट भी लिए, साथ ही हमने लिए हैं मेल और फीमेल वाले पार्ट भी, और यहाँ पर भी हमने मेल और फीमेल वाले पार्ट, राइट, यानी कि दोनों को बाइफरकेट कर दिया। तो ये आपका डाटा है x1 x2 x3 x4, डेट इज आपका हाई पे है, ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है, लो में ये आपका मेल है और ये आपका क्या है, फीमेल है, राइट। नाउ अब हमें क्या निकालना है, इसका टू वे ANOVA निकालना है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वही जो आपका ANOVA में प्रोसीजर था। सबसे पहले क्या करेंगे हम, x1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। सेम गोज फॉर द ऑल द डाटा, राइट। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर x2 का स्क्वायर, राइट, x2 का स्क्वायर। नाउ उसी तरीके से हमने जैसे x1 का स्क्वायर करा है, x2 का स्क्वायर कर लेंगे, x3 का स्क्वायर कर लेंगे एंड सेम गोज फॉर द x का। गाइस ये हमने स्क्वायर करके इनके लिख लिए हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें इनका समेशन कर लेना होता है, डेट इज समेशन ऑफ x1, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर। जब आप समेशन ऑफ x1 की बात करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 10, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर 30, that is summation of x2 is equals to 8 and summation of x2 square is 18. Same goes for the x3 and x3 square, that is 16 and 78 respectively and so on, that is 10 and 30. Now गाइस हमने इनका समेशन कर लिया है। सबसे पहले हमने स्क्वायर करा है और उसके बाद उनका समेशन कर लिया है स्क्वायर का। नाउ ये चीज तो आपका बिल्कुल सेम था ANOVA में। अब देखते हैं टू वे ANOVA को कैसे निकालते हैं। कुछ स्टेप्स भी सेम है, उन स्टेप्स को भी देखते हैं। स्टेप फर्स्ट हमारा होता है वही आपका क्या, करेक्शन टर्म। नाउ करेक्शन टर्म गाइस आई होप आपको पता हो कि करेक्शन टर्म किसे कहते हैं और ये कैसे निकलता है। नाउ करेक्शन टर्म का आपके पास फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N,
नाउ जब मैं समेशन ऑफ एक्स की बात करता हूँ, समेशन ऑफ एक्स हमारा डिवाइडेड है 4 पार्ट में, x1, x2, x3 एंड x4, राइट। इन सब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n भी हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड है, n दैट इज n स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म, n1 n2 प्लस n3 प्लस n4। ना गाइज मैंने यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं करी है, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे कि जो नंबर ऑफ डाटा है फर्स्ट में दैट इज x1 में, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है n1 से, दैट इज नंबर ऑफ टर्म इन योर x1। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर आर टोटल 4 टर्म्स, दैट इज n1 की वैल्यू कितनी आ गई है 4। सेम गोज फॉर द n2 दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन योर x2 दैट इज ऑल्सो 4, n3 is also 4, right, and n4 that is number of term in your fourth data is also 4, right। now x1 x2 x3 x4, x1 की वैल्यू आपको दिख रही होंगी 10 8 16 एंड 10। सो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 10 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 10, इन सब का ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 16, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 121, राइट। सो हमारे पास करेक्शन टर्म डेट इज सी एक्स, रिप्रेजेंटेशन करते हैं सी एक्स से, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 121। तो हमारे पास करेक्शन टर्म की वैल्यू आ गई है 121। गाइस करेक्शन टर्म आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बिकॉज इसको क्या करना पड़ता है, आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, राइट। अगर आपने अनोवा कर रखा है तो आपको पता ही होगा, और आपने अनोवा कर रखा है तभी आप ये 2 वे अनोवा करेंगे। नाउ स्टेप सेकंड की बात करते हैं। हमारे स्टेप सेकंड क्या होता है आपका SST, राइट, SST दैट इज सम ऑफ स्क्वायर, राइट। नाउ SST निकालने के पास आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। गाइज याद रखना यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या था एक्स का होल स्क्वायर, तो आप फॉर्मूले लिखने में भी काफ़ी ध्यान रखना। नाउ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता ही है हमारा एक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है 4 पार्ट में, यानी कि x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर माइनस योर करेक्शन टर्म। नाउ चूंकि हमने इनकी वैल्यू निकाल रखी है समेशन ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 30 18 78 एंड 30, राइट। एक बार मैं थोड़ा और ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। आपका समेशन ऑफ x1 स्क्वायर, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर, समेशन ऑफ x3 स्क्वायर, समेशन ऑफ x4 स्क्वायर, 30 18 78 एंड 30, इनकी यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 30 18 78 प्लस 30 माइनस सी एक्स की वैल्यू हमने ऊपर अभी निकाली रखी है, डेट इज 121। जब आप इसको ऐड करोगे गाइस तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 156 माइनस 121। नाउ 156 माइनस 121 विच इज इक्वल टू आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 35। तो हमारी SST डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 35। दिस इज योर स्टेप सेकेंड। ना आपके पास SST की भी वैल्यू आ चुकी है, आपके पास करेक्शन टर्म भी आ गई है। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 गाइज यहाँ से चीज़ें थोड़ी डिफर करनी हो जाए स्टार्ट हो जाएंगी, तो थोड़ा यहाँ से फोकस करेंगे हम, राइट। नाउ SSA that is sum of square among the group, नाउ गाइस आपको पता होगा SSA का फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n माइनस सी एक्स। स्मॉल n रिप्रेजेंट करता था उस डाटा में जितनी टर्म है उससे उसको क्या करना है आपको डिवाइड करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसे हम ओपन करते हैं, समेशन ऑफ x1 का
whole square divided by n1. Same goes for the all the data, that is x2 square divided by n2, x3 square divided by n3 plus summation of x4 square divided by n4 and last minus of your correction term, right? Now x1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पे कितनी है, वो x1 स्क्वायर है, राइट? x1 की हमारे पास वैल्यू है 10, राइट? दैट मीन यहाँ क्या होगा आपका 10 का होल स्क्वायर। गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये x1 का होल स्क्वायर है, ना कि x1 स्क्वायर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ x1 स्क्वायर, राइट? दोनों में गाइस काफ़ी फ़र्क होता है, ये आप नोट डाल लीजिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो हमारी x1 की वैल्यू कितनी आई है, हमारी x1 की अगर हम वैल्यू देखते हैं, राइट? x1 की वैल्यू अभी हमने देखी थी, हमारी क्या है 10 का होल स्क्वायर आना चाहिए, 10 का होल स्क्वायर आना चाहिए। बच्चे क्या लिख देते हैं आपके 30 लिख देते हैं, राइट? 10 का होल स्क्वायर डेट इज 100, 100 और 30 में कितना फ़र्क आ गया, राइट? सो इसलिए क्या करना है, इसको ध्यान से इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये आपका 10 का होल स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय n1 डेट इज नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी है 4 ही है। x2 की वैल्यू हमारे पे कितनी है डेट इज 8, x3 की है 16 एंड 10, राइट? 8, 16 एंड 10। आइए वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस नेक्स्ट हमारी टर्म थी 16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस नेक्स्ट थी हमारी टर्म आपकी 10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये आपका पूरा एक ब्रैकेट में माइनस करेक्शन टर्म हमने निकाली थी, कितनी थी हमारी 121। नाउ गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइडेड बाय 4 डेट इज 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइडेड बाय 4 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256 डिवाइडेड बाय 4 आई थिंक 64, राइट? एंड अलग ये सेम अलग 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डेट इज 25 माइनस 121। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, डेट इज आपकी आएगी 130 माइनस 121 विच इज इक्वल टू 9, राइट? तो हमारे पास एस एस ए डेट इज सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, एस एस ए की वैल्यू आ गई है 9, राइट? नाउ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। नाउ यहाँ से आपके ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है गाइस। अगर आप देखेंगे ये आपका अमंग द ग्रुप है, यानी कि ग्रुपों के बीच में। यहाँ तक आपका क्या था, दोनों पार्ट का सेम था अनोवा में भी। जब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें अमंग द ग्रुप में, यानी कि वहां पर हमारा क्या था, वहां पर हमारा सिर्फ क्या थे डिपेंडेंट वेरिएबल में एक था। यहाँ पर आपके कितने हैं, यहाँ आपके 2 हैं। दैट मीन अमंग द ग्रुप में जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हमने क्या करा है, अभी हमने जैसे कि किसी के बीच में कंपैरिजन करा है, राइट? अब हमने हाई और लो को कंपेयर कर चुके हैं, राइट? लेकिन अभी हम किस किस को और कंपेयर करेंगे, अभी हम कंपेयर करेंगे आपका कि हाई के मेल को लो के मेल से, राइट? फिर हम कंपेयर करेंगे आपके हाई की फीमेल को लो की फीमेल से, राइट? दैट मीन पहले हम कंपेयर करेंगे हाई को लो से, राइट? फिर हम कंपेयर करेंगे कि हाई के लो में और लो के फेल में, राइट? आई नो थोड़ा बहुत आपको हेक्टिक लग रहा होगा, अभी आप देखते चलिए तो आपको समझ में आता चले जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 4th, एस एस BTI. BTI means that is sum of square between टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम किस किस को कंपेयर कर रहे हैं, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, देखिए आपकी टाइप कितनी थी, आपकी हाई इंटेलिजेंस और लो। मतलब हम हाई इंटेलिजेंस और लो इंटेलिजेंस को अभी कंपेयर कर रहे हैं, अभी हमने मेल या फीमेल की कोई बात करी नहीं है, राइट? नाउ इसमें आपका सेम क्या फॉर्मूला होता है, इसमें आपका सेम फॉर्मूला होता है जब आप कंपेयर कर रहे होते हो हाई को लो से। देखते हैं, दैट मीन जो आपका ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, इस पार्ट को आप कंपेयर कर रहे हो इस पार्ट से, राइट? सो दिस इज हाउ
इट गोना वर्क। नाउ देखते हैं अब इससे कैसे, इसका क्या फॉर्मूला होता है। जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में आप ऊपर भी देख सकते हो, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक आपका यहाँ पर ये आपका हाई है और लो है, यानी कि हाई में जो आ रहा है पोर्शन उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे के, लो से, राइट। फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डेट इज समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x2 सम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये किसका हो गया आपका, ये आपका हाई का हो गया, राइट। प्लस लो में देखते थे समेशन ऑफ x3 आ रहा है प्लस समेशन ऑफ x4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 प्लस n4, राइट। ये आपका किसका हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए फॉर्मूला ही लिखना है आपको। ये आपका पोर्शन है हाई वाला पोर्शन, राइट। ये वाला पोर्शन है आपका लो वाला पोर्शन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरेंस मैंने यहाँ पर रेड से लिख दिया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, राइट। माइनस cx, ये आपका करना ही करना होता है करेक्शन टर्म, राइट। नाउ अब देखते हैं इसे, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। समेशन ऑफ x1, समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x2। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x1 की वैल्यू है आपके पास 10, x2 की वैल्यू है 8, राइट। 10 और 8, आइए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। समेशन ऑफ x1 की वैल्यू है आपके पास 10 प्लस 8, इन दोनों को ऐड करके इनका होल स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। आपको पता ही है n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू भी 4 है, प्लस समेशन ऑफ x3 और x4। समेशन ऑफ x3 और x4 की वैल्यू देख लेते हैं। x3 की वैल्यू आपके पास है 16 और 10, राइट। तो 16 और 10 आपकी वैल्यू है, इनको भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। x3 की वैल्यू है आपकी 16 प्लस 10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 प्लस n4, डेट इज 4 प्लस 4 माइनस cx, डेट इज आपकी करेक्शन टर्म की वैल्यू कितनी आ रही थी 121। ये आपका हो जाएगा गाइस 10 प्लस 8 18, राइट। 18 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8 प्लस 10 प्लस 16 डेट इज 26 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस 121। गाइस जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 125 माइनस आपका 121 विच इज इक्वल्स टू 4। नाउ यहाँ पर हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पर ये है BTI, राइट। तो SS BTI और यू कैन राइट एज SS सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ SS BTI, डेट इज बिटवीन द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 4, राइट। तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा स्टेप होगा ये हमारा, आई थिंक ये हम 4 स्टेप कर चुके हैं, ये 5th स्टेप है, राइट। स्टेप 5 अभी हमने क्या कंपेयर करा था, अगर आप देखेंगे अभी हमने क्या कंपेयर करा था, अभी हमने कंपेयर करा था हाई वर्सेस लो, यानी कि हमारा जो ये पार्ट है ये वाला पार्ट कंपेयर हो गया है। नाउ गाइस आपको पता ही है आप मेल को कंपेयर कर सकते हो मेल से, फीमेल को कंपेयर कर सकते हो फीमेल से, डॉग को कंपेयर कर सकते हो डॉग से, काउ को कंपेयर कर सकते हो काउ से। तो मैं जब हाई और लो में अभी मैंने कंपेयर करा, अब मैं क्या करूंगा मेल और फीमेल में कंपेयर करूंगा। तो हाई का जो मेल होगा वो किससे कंपेयर होगा, लो के मेल से। हाई की जो फीमेल होगी वो किससे कंपेयर होगी, लो की फीमेल से। अब यहाँ पर कंपैरिजन किस में हो रहा है, मेल और फीमेल में हो रहा है, राइट। नाउ देखते हैं इसे कैसे करना है। सेम आपका वही प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पर आपका लिखा जाएगा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द जेंडर, जस्ट गिव मी सेकेंड, या SS BTG, इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द जेंडर, और खाली बिटवीन द जेंडर भी लिख सकते हैं, राइट। नाउ
जेंडर को मैं यहाँ स्पेसिफिक कर देता हूँ। जेंडर हमने 2 पार्ट में डिवाइडेड कर रखे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरेंस, आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गर्ल्स, बॉयज़, राइट। हमने यहाँ पर क्या ले रखे हैं, मेल एंड फीमेल, राइट। हमने ले रखे मेल एंड फीमेल। नाउ सेम फॉर्मूला होगा, मैंने आपको बताया था, दैट इज समेशन ऑफ, हमारे ऊपर किससे क्या कर रहे थे, हम हाई वर्सेस लो को कंपेयर कर रहे थे, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मेल्स को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n3 प्लस समेशन ऑफ x2 प्लस समेशन ऑफ x4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 प्लस n4 माइनस करेक्शन टर्म। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मेल। मेल किस किस में, आपकी हाई में भी और लो में भी। ये वाला जो पार्ट है आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका फीमेल्स को, राइट। किस किस में, हाई इंटेलिजेंस में भी और लो इंटेलिजेंस में भी, राइट। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ हमने x1 और x3 क्यों लिया है। जब हम बात कर रहे हैं मेल्स में, तो अगर आप देखेंगे x1 क्या है आपका, जस्ट ए मिनट, राइट, मेल्स x1 हाई का, राइट। मेल को मैं कंपेयर कैसे करूंगा, मेल से x3, हाई इंटेलिजेंस में मेल को कंपेयर कर रहा हूँ लो इंटेलिजेंस ऑफ मेल से। हाई इंटेलिजेंस ऑफ फीमेल x2 कंपेयर होगी किसके साथ, लो इंटेलिजेंस ऑफ फीमेल से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और अगर आपको ऐसे ही फर्दर वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। सो गाइज बैक टू द टॉपिक, वैल्यू इनकी पुट करते हैं x1 और x3, समेशन ऑफ x1 एंड x3। समेशन ऑफ x1 x3 की वैल्यू हम देखते हैं। समेशन ऑफ x1 है आपका 10, समेशन ऑफ x3 है आपका 16, दैट इज 10 प्लस 16 का होल स्क्वायर, 10 प्लस 16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n3, दैट इज n1 और n1 की वैल्यू सेम ही है, ये वाला पार्ट, प्लस x2 प्लस x4, x2 प्लस x4 दैट इज, हम देखते हैं दोबारा, x2 और समेशन ऑफ x2 और x4 समेशन ऑफ x2 8, समेशन ऑफ x4 10, 8 प्लस 10 यानी कि 18 हो जाएगा ये। लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 8 प्लस 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 माइनस करेक्शन टर्म की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, सबसे पहला स्टेप, दैट इज 121। तो गाइज ये आपका 10 प्लस 16 26 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 प्लस 10 दैट इज 18 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। इसको पहले आप सॉल्व करोगे, उसके बाद उसमें से माइनस करोगे कितना, 121। तो जब गाइज आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 125 माइनस 121, सब्सट्रैक्ट करोगे आपके पास वैल्यू आ गई है 4, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द टाइप ऑफ जेंडर के बीच में जो हमने जो सम ऑफ स्क्वायर निकाला है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है, राइट। नाउ अब आपने क्या करा है, आपने पहला इंटेलिजेंस पे निकाल लिया, राइट। इंटेलिजेंस मतलब हाई और लो, आपने सबसे पहले निकाला हाई वर्सेस लो का, राइट। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा क्या, आपने मेल को कंपेयर करा मेल से, फीमेल को कंपेयर करा आपने फीमेल से, राइट। अब क्या होगा कि इनके बीच में भी तो इंटरेक्शन होगा, किन किन के बीच में, राइट, कि जो आपका मेल इंटरेक्ट कर रहा है आपके इस वाले मेल से, राइट, वो इंटरेक्शन किस पे, फीमेल पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो हम इंटरेक्शन इफेक्ट देखेंगे। जब मेल आपका इंटरेक्ट कर रहा है इस वाले मेल से तो फीमेल पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, और जब ये वाली फीमेल इस फीमेल से इंटरेक्ट कर रही हैं, हाई इंटेलिजेंस की फीमेल लो इंटेलिजेंस की फीमेल से जब इंटरेक्ट कर रही हैं तो वो मेल पर क्या इफेक्ट डाल रही हैं, उसे हम कहते हैं आपका इंटरेक्शन इफेक्ट, राइट। तो इंटरेक्शन इफेक्ट को देखते हैं, आइए कैसे निकालते हैं।
सो गाइस इंटरेक्शन इफेक्ट दैट इज, मैं यहाँ पर लिख देते हैं, आई थिंक स्टेप नंबर है ये, जस्ट वेट ए मिनट, स्टेप 6, that is sum of square between the interaction. now interaction किस किस के बीच में हो रहा है आपका, इंटेलिजेंट मल्टीप्लाई बाय सेक्स, या फिर आप लिख सकते हो जेंडर, राइट। तो इंटरेक्शन इफेक्ट आपका हम यहाँ पर निकालते हैं, कैसे होता है, यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करना भूल गया हूँ, एस एस आप लिख सकते हो, इंटेलिजेंस डेट इज आई मल्टीप्लाई बाय एस, डेट इज आई स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस, एस स्टैंड फॉर एक्स, या फिर आप जी भी लिख सकते हो, राइट। ये आपका होता है एस एस ए माइनस एस एस, हमने क्या निकाला है, पूरा अमंग द ग्रुप में से हमने पहले क्या निकाला था, बिटवीन द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस प्लस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द टाइप ऑफ जेंडर, राइट। अगर हम ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ऊपर एस एस ए दैट इज सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, एस एस ए जो कि आपका पूरा अमंग द ग्रुप, मतलब जो हमने किसी भी ग्रुप में बाइफरकेट नहीं करा था, जब हम पूरे की बात कर रहे थे, पूरे एज ए होल की बात कर रहे थे, एस एस ए में से अगर मैं इसको और इसको दोनों को ऐड करके उनके इंटरेक्शन इफेक्ट में से घटा दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका इंटरेक्शन इफेक्ट आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं एस एस ए हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, आइए देखते हैं। एस एस ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 9, राइट। एस एस ए की वैल्यू पुट करते हैं 9 माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की वैल्यू अभी हमने निकाली है, डेट इज 4 प्लस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द टाइप ऑफ जेंडर, राइट, टाइप ऑफ जेंडर बीटीजी, बीटीजी की वैल्यू हमने यहां पर अभी आपकी निकाल रखी है 4, दैट इज 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। तो एस एस आई मल्टीप्लाई बाय एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1, दैट इज ये आपका क्या है, इंटरेक्शन इफेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं। नाउ गाइस हमने आपका देखा कि जब हम बिटवीन द ग्रुप की बात करते हैं, बिटवीन द ग्रुप के बारे से दोबारा देख लेते हैं। थ्योरेटिकल में जब हम बिटवीन द ग्रुप की बात करते हैं तो हम आपको पहले किससे किससे को कंपेयर कर रहे हैं, हम पहले इंटेलिजेंट को कंपेयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने उनका जेंडर को कंपेयर करा है, राइट। जेंडर के बाद हमने उन जेंडर का दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज योर इंटरेक्शन इफेक्ट, राइट। नाउ ये आपके स्टेप हो चुके हैं, आई थिंक 6 स्टेप हो चुके हैं। 7th स्टेप आपका होता है स्टेप 7। स्टेप 7 होता है आपका एस एस डब्ल्यू, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। नाउ गाइज आपको पता ही है विद इन द ग्रुप कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। इसका आपके पास फॉर्मूला होता है एस एस टी माइनस एस एस ए, ये तो हम 1 ओवर में कर ही चुके हैं। नाउ एस एस टी की वैल्यू क्या होती आपके देखते हैं, एस एस टी की वैल्यू हम निकाल चुके थे, आई थिंक स्टेप 2 में हम निकालते हैं, यस या स्टेप 2 एस एस टी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल 35, और एस एस ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 9, राइट। तो दोनों वैल्यू हमने निकाल चुकी हैं। सो एस एस टी डेट इज 35 माइनस 9, जब 35 में से 9 जाएंगे 26 बचेंगे, तो हमारे पास एस एस डब्ल्यू डेट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 26 आ चुकी है। सो गाइज ये आपके 7 स्टेप हो चुके हैं, राइट। उसके बाद हम मीन निकालते हैं। मीन आपको पता ही है कैसे हम निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, अभी डायरेक्ट हम आपकी टेबल बनाते हैं, उसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आपको मीन समझ में आने लग जाएगी। तो हम एक टेबुलेशन फॉर्म इसकी जो टेबल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइज इस टेबल को आपको पता ही है और ये बहुत सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, इसको आपको कहते हैं एफ टेबल, एज यू ऑलरेडी नो, राइट।
तो गाइज आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर इसका सोर्स ऑफ वेरिएंस लिख रखा है, राइट, कि इसमें क्या क्या सोर्स है अमंग द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप। बिटवीन द ग्रुप में हमने इसके क्या करे हैं, 3 पार्ट करे हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द टाइप ऑफ जेंडर एंड इंटरेक्शन इफेक्ट दैट इज सम ऑफ स्क्वायर इंटरेक्शन मल्टीप्लाई बाय जेंडर, राइट। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम अमंग द ग्रुप की बात करते हैं तो हमारा होता है यहाँ पर k-1। k स्टैंड फॉर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, k स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। सो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, टोटल 4 ग्रुप हमारे पास थे इफ यू रिमेंबर, x1 x2 x3 एंड x4। तो दैट इज 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। बिटवीन द ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही होता है क्या होता है आपका अमंग द ग्रुप में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहती है आपकी, सेम रहती है, दैट इज k-1। जब मैं जेंडर की यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटेलिजेंस कितनी थी आपकी, इंटेलिजेंस एक हाई थी एक आपकी लो थी, राइट, दैट इज 2। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 1। बिटवीन द टाइप ऑफ जेंडर, जेंडर की अगर मैं बात करूं, जेंडर को हमने कितने पार्ट्स में बाइफरकेट कर रखा था आपके, 2 पार्ट में, फीमेल एंड मेल, राइट। तो k की वैल्यू यहां पर भी कितनी आ गई आपकी, 2, दैट इज k-1 इसकी भी होती है, दैट इज 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। इंटरेक्शन इफेक्ट 1, दैट इज इंटरेक्शन इफेक्ट में आपका भी क्या होगा, सेम 1 होगा। वाई, बिकॉज इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होता है आपका, SSB मल्टीप्लाई बाय आई, या फिर आप कह सकते हो इंटेलिजेंस मल्टीप्लाई बाय जेंडर। इंटेलिजेंस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, जेंडर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1। तो यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, राइट। नाउ और यू कैन से कि अगर मैं इसे सपोज करिए k1 और इसे k2 लिख लेता हूं, राइट, तो यहां पर आपका हो जाएगा k1 प्लस k2 माइनस 1, राइट, k1 प्लस k2 माइनस 1 दैट इज 1 + 1 - 1। यहां पर मैं आपको नीचे लिख के बता देता हूं कि कैसे आ रहा है ये, आप इस पे फॉर्मूले में देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा है बिटवीन द में k1 प्लस k2 माइनस 1, राइट। k1 की वैल्यू अभी आपने निकाली है, कितनी है, 1, राइट। k2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1 - 1 दैट इज 2 - 1 1, राइट, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी, यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू आ रही है आपकी 1। तो ऊपर 1 आ रही है, यहाँ भी 1 आ रही है, यहाँ भी आपकी 1 आ रही है। विद इन द ग्रुप आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n - k, राइट, n दैट इज टोटल नंबर, n स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म। नाउ how many terms are there, there are total 16 terms, right, that is 16 minus k की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, how many total number of group present are, k stand for total number of group, 4 groups are present, right। तो 16 minus 4 is goes to 12। तो विद इन द ग्रुप में वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई है आपकी, 12। नाउ SS मीन सम ऑफ स्क्वायर। अब हम देखते चलते हैं हमने क्या क्या वैल्यू निकाली है। सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप यानी कि SSA, राइट। अमंग द ग्रुप में हमने क्या क्या वैल्यू निकाली है, देखते हैं। SSA अमंग द ग्रुप 9 वैल्यू निकाली है, 9 वैल्यू पुट करते हैं। बिटवीन द ग्रुप में BTI दैट इज बिटवीन द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, BTI BTG है हमारे पास, BTI 4। SSBTI में आपकी वैल्यू आ रही है कितनी, 4। SSBTG दैट इज बिटवीन द टाइप ऑफ जेंडर, 4, सेम वैल्यू पुट कर देंगे हम, 4। नाउ I क्रॉस G, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, इंटरेक्शन इफेक्ट I क्रॉस S, यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, सेक्स ले रखा है, आप इसे जेंडर भी कर सकते हैं। हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो गाइज इसे आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 4 + 4 + 1 दैट इज टोटल कितना आ रहा है आपका, ये 9 आ रहा है। नाउ विद इन द ग्रुप में क्या होता है, विद इन द ग्रुप SSW की हमने वैल्यू निकाल रखी है 26। ये हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दी है। नाउ MSS जो हमने नहीं निकाला है, कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। MSS मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। MSS गाइज अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ ताकि और ज्यादा ना हो। MSS दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। मीन को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता था SS डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट।
ये इसका फॉर्मूला होता था अगर आपको पता हो एस एस। नाउ एस एस की वैल्यू हम देखते हैं, एस एस की वैल्यू है 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3, राइट। सो 9 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। सेम गोज फॉर एस एस डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1, 4। सेम गोज एस एस डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 डिवाइडेड बाय 1, 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1, 26 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज ये आपका आ जाएगा 2.16। इस तरीके से आपको, आई होप आपको पता हो कि हम मीन कैसे निकालते थे। नहीं पता है तो गाइज मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया है, एस एस डिवाइडेड बाय डी एफ, डी डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ एफ रेशो क्या होता था, एफ रेशो का भी मैं यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ। एफ रेशो हमारा होता था एम एस एस ए डिवाइडेड बाय एम एस एस डब्ल्यू, राइट। दैट इज अमंग मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप को डिवाइडेड कर देते थे हम मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। नाउ मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप 3, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप 2.16, 3 डिवाइडेड बाय 2.16, एफ रेशो आ गया 1.33। फर्स्ट मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटेलिजेंस की, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2.16 दैट इज 1.85। तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की जब हम बात करेंगे एफ रेशियो की तो कितना आ रहा है 1.85। सेम गोज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू हमारे पास 4, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके जेंडर की, डिवाइडेड बाय 2.16, 4 डिवाइडेड बाय 2.16 1.85। नाउ इंटरेक्शन इफेक्ट की जब हम बात करते हैं दैट इज एम एस एस इंटरेक्शन इफेक्ट, एस एस इंटरेक्शन इफेक्ट की वैल्यू कितनी है 1, 1 डिवाइडेड बाय 2.16 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.485। सो गाइज इस तरह से ये आपका एफ रेशो है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसलिए मैंने सेपरेट नहीं निकाले हैं मीन को। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। और गाइज अगर मैं मार्क्स की बात करूं, इग्नू में ये आज तक कभी पूछा नहीं गया है और जैसे कि आप देख रहे होगे कितना ज़्यादा लेंदी है और ना ही इसका कोई एक क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, ना ही इसके चांसेस है आने के। बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अगर आपको फिर भी प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आप करके जाएं, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जामिनर क्या रख सकता है, राइट। तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आप जब भी जाएं 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करके जाएं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करें, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी गाइज, आई होप आपको पसंद आई हो। गाइज अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम कोशिश करते हैं कि हर रोज एक न एक आपको साइकोलॉजी की वीडियो आपके ऊपर जरूर देते रहें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।